वो सुंदर घने जंगलों के बीच बना हुआ एक बहुत ही भव्य महल था। शाम का समय था और आदित्य महल के बाहर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। महल के आसपास खड़े सभी सैनिक पत्थर के बने हुए थे। ये क्या? आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया? और ये तो बड़ा ही सुंदर महल है, लेकिन यहाँ के सैनिक ये पत्थर के क्यों बने हुए हैं? हाँ। इतना कहकर आदित्य धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए महल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद आदित्य महल के कक्ष में जा पहुंचा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तस्वीर पर पड़ी थी। हाँ, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस तस्वीर से कोई बहुत ही गहरा संबंध है। अगले ही पल उस तस्वीर में बनी हुई राजकुमारी जीवित होकर आदित्य से बात करने लगी। मुझे तलाशो आदित्य, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ, मुझे और इस राज्य को उसके श्राप से मुक्त करो। ये सुनकर आदित्य को चक्कर आने लगे और अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। आदित्य उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाप रे, आखिर मुझे बार बार ये सपना क्यों आता है? क्यों सपने में वो राजकुमारी मुझसे कहती है कि मुझे वहां पहुंचना ही होगा? कुछ देर बाद आदित्य ने खुद को संभाला और जब वो अपने घर से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। आदित्य केशव नगर राज्य में रहता था और वो एक चित्रकार था। उसने अपनी तुलिका उठाई और उसी राजकुमारी का चित्र बनाने लगा जिसे उसने सपने में देखा था, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वो चित्र नहीं बना पाया। ओहो, मुझसे हर चित्र बन जाता है, लेकिन सपने में जिस राजकुमारी को मैं देखता हूँ उसका चित्र आखिरकार मुझसे क्यों नहीं बन पाता? तभी आदित्य के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आदित्य ने दरवाजा खोला तो बाहर एक भिखारी खड़ा था। हाँ। ओ बाबा, क्या काम है तुम्हें, बताओ। भगवान के नाम पे मुझको दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। आदित्य ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे दे दिया। तभी भिखारी की नजर आदित्य के हाथ में पकड़ी तुलिका पर पड़ी। लगता है कि तुम चित्रकार हो। मुझे ये तुम्हारी तुलिका बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? लाओ, इसे दे दो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। क्या? ओ बाबा, तुम भिखारी हो भिखारी, तुम्हें भला इस तुलिका की क्या आवश्यकता है? बेटा, मेरी एक बेटी है, उसे चित्र बनाने का बहुत शौक है, उसके लिए मांग रहा हूँ। ये सुनकर आदित्य कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। बाबा, जो मैंने तुम्हें सिक्का दिया है ना, उससे तुम दूसरी तुलिका खरीद लेना, लेकिन मैं ये तुलिका तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरी खुद की है। हाँ, चलो। इतना कहकर आदित्य ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही क्षण बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य गुस्से में दरवाजा खोलता है। अरे, कितनी बार कहा बाबा कि मैं ये तुलिका तुम्हें नहीं देने वाला, तुम बार बार क्यों? ओ, कौन सी तुलिका? काय की तुलिका? ए भैया आदित्य, मैं केशव हूँ, केशव, और मैं हर बार की तरह तुमसे चित्र लेने आया हूँ ताकि उन्हें बाजार में बेच सकूँ। ए भैया, तुम्हारी तुलिका उलिका नहीं चाहिए, तुलिका तुम रखो, चित्र तुम बनाओ, मुझे चित्र दो, मैं बेचूं। लाओ। ये सुनकर आदित्य जैसे होश में आ गया। क्षमा करना केशव, मुझे लगा कि कोई भिखारी है। इतना कहकर आदित्य केशव को अपने कमरे के अंदर ले गया जहाँ बहुत सारे चित्र रखे हुए थे। अच्छा, तो तुम मुझे भिखारी समझ रहे थे? बोलो बोलो। आदित्य हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अरे नहीं केशव, कुछ दिनों से क्या है कि मेरे साथ ना बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। एक तो मुझे लगातार एक ही सपना आ रहा है, और दूसरा सुबह के समय अभी कोई भिखारी बाबा, साधु बाबा जैसा कोई खड़ा होता है और मैं उसे भिक्षा देता हूँ, लेकिन वो मेरी तुलिका मांगने लगता है। कहता है कि
उसकी बेटी है, उसको चित्र बनाना पसंद है, तुलिका चाहिए। अब समझ नहीं आता, कभी कोई भिखारी आता है, कभी कोई तुलिका मांगता है। अब सपने तो आ ही रहे हैं। हाँ, मेरा तो दिमाग घुमा हुआ है। और साथ में हद तो तब हो जाती है जब पड़ोस में रहने वाली अर्चना ताई भी मुझसे मेरी तुलिका मांगने लगती है। और तो और अगले दिन वो साफ इनकार कर देती है, कह देती है उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। ये सब सुनकर केशव मुस्कुराने लगा। अरे पगले, तू ना सुबह से लेकर शाम तक और कभी कभी रात भर चित्र ही बनाते रहता है। तुम्हारा दिमाग थक गया है। अब देखो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चलो अब मुझे चित्र दे दो, लाओ। लाओ 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 लाओ, ऐसे देखो मत, लाओ। आदित्य ने कुछ चित्र केशव को दे दिए। केशव उन चित्रों को लेकर बाजार की ओर चला गया था। दरअसल आदित्य बहुत सुंदर चित्र बनाता और केशव उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेचता था। दोनों उस कमाई को आपस में बराबर बांट लेते थे। केशव बाजार में चित्र बेचने लगा। तभी वहां एक सैनिक आया और चित्र को ध्यान से देखने लगा। अरे वाह, बड़े ही सुंदर चित्र हैं तुम्हारे। ये बताओ, क्या तुमने बनाया है? केशव चौंक गया। अरे नहीं 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 नहीं, ये मेरे पड़ोस में रहने वाले चित्रकार आदित्य ने बनाया है। वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, अपने चित्र मुझे दे देता है। मैं आधा मुनाफा रख लेता हूँ और आधा उसे दे देता हूँ। ये सुनकर सैनिक मुस्कुराया। ठीक है, तो मुझे ये वाला चित्र बहुत पसंद आया, इसे मुझे दे दो। मैं इसे महाराज को भेंट करूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। लाओ। केशव ने तुरंत वो चित्र सैनिक को दे दिया और बदले में बहुत सारा धन ले लिया। कुछ देर बाद वही सैनिक राजमहल पहुंचा और राजा विक्रम के सामने उपस्थित हुआ।